और इस बीच आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया के हाथ अतीक के बेटे जिसकी अभी हत्या हुई ना, असद का एक विस्फोटक ऑडियो हाथ लगा है। ये ऑडियो बिल्कुल ताजा है। ऑडियो असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के बीच बातचीत का है, जिसमें वो बिल्डर को धमकी दे रहा है और अपने भाई उमर से मुलाकात करने के लिए कह रहा है। 9 जनवरी को अतीक के बेटे असद ने मोहम्मद मुस्लिम को फोन किया था और धमकाने वाले अंदाज में बात की थी। क्या है पूरा ऑडियो, किस तरह अब इसकी हत्या हो चुकी है, असद को मारा जा चुका है, इसकी हत्या हो चुकी है। अब इसका ऑडियो सामने, एक बार सुन लीजिए आप। तो आप हेलो भूल गए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। साहब वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं, अब है नहीं ना यहाँ पे। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आपके यहाँ बैठे हैं? नहीं, इमरान आए थे और उनका कोई मसला था, तो उसी सिलसिले में उनकी गाड़ी खड़ी है, वो भी किसी के साथ गए हैं। मगर गेट नहीं खोला गया, ये ठीक नहीं है मुस्लिम साहब। हम फिर जो है, अरे हम तो यार है नहीं, हम कैसे तुमको बता दें? अगर हम होते तो हम होते तो मुलाकात क्यों नहीं करते? मुलाकात करने में क्या दिक्कत है? हमें वही तो बात है ना कि आपसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत है नहीं, मगर इमरान साहब है तो आप गेट नहीं, इमरान नहीं है भैया। कोई बात माना करो हमारी बात, अगर हम कह रहे हैं तो। हम भी कुछ कह रहे हैं मुस्लिम साहब। अगर इमरान हुई है तो तुमको हम क्या बताएं? जाओ, चले जाओ, देख लो वहाँ घर खाली है कि नहीं है। हमारे घर पे कभी कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता। वही चौथे फ्लोर पे है ना आपका, ब्लैक करके पूरा दरवाजा है। और हाँ, उसी पे रहते हैं, गली के एकदम एंड पे। हाँ, उसी पे रहते हैं। चलिए ठीक है, हम फोन करेंगे, आप नंबर सेव कर लीजिए। आपने बातचीत सुनी। वैसे कहते हैं ना कि माफिया का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन अब आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर इलाके में जो हुआ है ना, उसने सवाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। कैंडल मार्च निकाली गई है पश्चिम बंगाल के। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर इलाके में जो अतीक अहमद हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में, सरकार के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाली गई है। वैसे कहा जाता है कि माफिया का कोई मजहब नहीं होता। इन तस्वीरों ने ना इस सवाल पर इस सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जिसके लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ना, उसका भी एक ऑडियो सुन लीजिए। जिसके लिए, जिस अतीक अहमद के समर्थन में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ना, उसके कारनामे सुनेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाए गए हम। मतलब तुमसे हम तुम नहीं सुन लो। हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ। कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे हुए। हाँ। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। और 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित फरहान सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई।
अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 बार क्यों कहलाया तुमको? नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू हमने कहलाया वो भी हमको मालूम है। हाँ। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं फर्स्ट नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले। लेकिन शुक्र है अब कोई माफिया इस तरह से नहीं धमका पाएगा, और शायद यूपी में अब कोई माफिया बन भी नहीं पाएगा या ना बनने पाएगा, क्योंकि मिट्टी में माफिया की ना एक नई लिस्ट भी आ गई है। यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने की नई लिस्ट आ गई है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। बाबा की हिट लिस्ट में 61 माफिया। योगी सरकार ने माफियाओं का सर्वनाश करने की सौगंध खाई है, और जब से योगी यूपी के सीएम बने हैं, उनका बुलडोजर यूपी में माफिया राज को मिट्टी में मिला रहा है। अतीक अहमद की करीब 1200 करोड़ की संपत्ति योगी सरकार में जब्त हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ताओं के घर जमींदोज हो रहे हैं। बाबा यहीं रुकने वाले नहीं हैं। यूपी में अपराधी छोटा हो या बड़ा, सब पर योगी सरकार का हंटर चल नहीं रहा, बरस रहा है, और कानूनी डंडे की बरसात में माफिया गैंग के अड्डों को जमींदोज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अतीक गैंग को मिट्टी में मिलाने के बाद योगी की पुलिस ने 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार की है, जिनके खिलाफ जल्द एक्शन की शुरुआत होने वाली है। इस बार योगी सरकार ने जिन 61 माफियाओं को बर्बाद करने की लिस्ट तैयार की है, उनमें शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया शामिल हैं। माफियाओं की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनमें से कुछ जेल में हैं, कुछ फरार हैं, लेकिन अब इनके घर, मकान, दुकान और अड्डे सब तबाह होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबा का टारगेट नंबर 1 लिस्ट में सबसे ऊपर है शराब माफिया सुधाकर सिंह, जो सुल्तानपुर का है। सुधाकर सिंह पर 1 लाख का इनाम है। उसके अड्डों से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की थी। बाबा का टारगेट नंबर 2 लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गुड्डू सिंह। प्रतापगढ़ के कुंडा के रहने वाला शराब माफिया है। पिछले साल पुलिस ने इसके ठिकानों से 12 करोड़ का शराब बनाने वाला केमिकल बरामद किया था। गुड्डू सिंह फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। बाबा का टारगेट नंबर 3 लिस्ट में तीसरे नंबर पर है बहराइच का कुख्यात गब्बर सिंह। इसके खिलाफ 56 मुकदमे दर्ज हैं। गब्बर सिंह लूट, हत्या, डकैती, जमीन कब्जे के ढेरों मामलों में आरोपी है। बाबा का टारगेट नंबर 4 योगी की पुलिस में हिट लिस्ट पर है मेरठ का उधम सिंह। उधम सिंह का गिरोह यूपी के कई जिलों में लूट, डकैती, रंगदारी, सुपारी लेकर हत्या की वारदात में शामिल रहा है। बाबा का टारगेट नंबर 5 लिस्ट में 5वां नाम है मेरठ के योगेश भदौरा का। इसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं। वो सारे माफिया टीवी के सामने बैठे क्योंकि उनका नाम ना आ जाए लिस्ट में, क्योंकि मिट्टी में मिला दूंगा कि नई लिस्ट आ चुकी है।